हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है भाई। आज तुम्हारी वजह से मैं शादी में नहीं जा पाया। हाँ? कल मैं गया था। कल मैंने आपकी दोपहर में क्लास ली थी, प्रॉफिट लॉस की तीसरी और आखिरी शीट चल रही प्रॉफिट लॉस की। उसके बाद डिस्काउंट अपन को पढ़ना है जी। तो इस शीट में हम सक्सेस बेस्ड क्वेश्चन करें। शीट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है आपके पास। इस शीट में 59 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ठीक है जी, चलिए जल्दी से बताओ। एक मैन्युफैक्चरर को, अगला सवाल, सक्सेस जिस बच्चे ने परसेंटेज में नहीं पढ़ा वो पढ़ लो मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। एक मैन्युफैक्चरर 18% प्रॉफिट कमाता है होलसेलर और होलसेलर को बेचता है। मैन्युफैक्चरर ने 18% का लाभ कमाया। मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 20% प्रॉफिट कमाया। रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 25% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है भाई। यदि कस्टमर ने 1545 रुपए पे किया है तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस बताइए। सवाल मेरे प्यारे भाई फाइनल वैल्यू दी है और सवाल में आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई। ये वाला नहीं हुआ है अभी। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9/5। डाटा बहुत इजी, हम लोग सक्सेस से करेंगे। 9/50 है भाई। यानी कि मेरे दोस्तों ये गया है 50 का सामान 59 में। ठीक है, मल्टीप्लाई मेरे प्यारे भाई। फिर थोक व्यापारी बेचता खुदरा को 20% प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि मेरे दोस्तों 5 का सामान 6 में। फिर रिटेलर बेचता कस्टमर को 25% प्रॉफिट में, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/4, यानी कि मेरे दोस्तों 4 का सामान 5 में। ये कस्टमर और मेरे दोस्तों मैन्युफैक्चरर के सीपी का रेशियो आ गया। सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखो 5 से 5 चला जाएगा और तो कुछ 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हैं सर, यानी कि 59 3 और ये 50 दुनिया आ जाएगा मेरे दोस्तों 100, यानी कि ये, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस 100 है तो कस्टमर ने 59 गुना 3 पे किया है। इसी की वैल्यू सवाल में 15045 रुपए है मेरे दोस्तों, इसी की वैल्यू। तो बताओ मेरे प्यारे भाई कितने गुना है? जवाब दीजिएगा कितने गुना है। तो देखो 3 से मेरे दोस्तों चला जाएगा 5000, 3 5 15 जीरो मेरे दोस्तों, और 5 15 बार। क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। और 59 से कितनी बार कटेगा? 59 से। 59 से कितनी बार जाएगा? तो 59 से मेरे दोस्तों 60 है तो 8 बार जाएगा, है ना? 8 बार। 480 से 8 कम 472 बचेगा 29 295 मेरे दोस्तों, 5 बार चला जाएगा मेरे प्यारे 85। तो एक की वैल्यू 85 आई है तो 100 की वैल्यू भी 85 गुना होगी, 8500 रुपए। तो 8500 रुपीज इस सवाल का आंसर है। कोई बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, सी ऑप्शन। तो सिंपल सा, अगर डाटा बहुत इजी है तो आप इस तरीके से सक्सेस से कर सकते हो। मेन जो मुझको समझाना है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन वो है सवाल नंबर 23। कभी कभी पेपर में ऐसा बहुत कैलकुलेटिव सवाल आ जाता है। जैसे सवाल को देखो सेक्शन द्वारा, आप कहोगे सर ये भी इसी टाइप का सवाल क्यों करवा रहे हो, लेकिन इस सवाल का टाइप सेम है लेकिन करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जरा ये करो, प्रीवियस सवाल बनाएगा। मैन्युफैक्चरर एक सामान बेचता है होलसेलर डीलर को 11% के प्रॉफिट में। मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को 11% के प्रॉफिट में। फिर होलसेलर ने बेचा रिटेलर को 15% के प्रॉफिट में। रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 17045 रुपए में 19% के प्रॉफिट में। कितने प्रॉफिट में? 19% के प्रॉफिट में। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस आपको बताया, मैन्युफैक्चरर का सीपी। ठीक है ना। यानी कि मेरे दोस्तों अल्टीमेटली हुआ क्या है? सबसे पहले था आपका मैन्युफैक्चरर निर्माता। ठीक है ना, निर्माता। मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर डीलर को, डीलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को, और फाइनली कस्टमर ने मेरे दोस्तों 17045 में खरीदा है। ठीक है। तो आपसे पूछा मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस, और आंसर भी एग्जैक्टली आंसर अप्रॉक्स में है। बताइएगा कैसे करेंगे। अगर मेरे प्यारे में इस सवाल के ऑप्शन को देखोगे तो इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, 2-2 हजार रुपए का फर्क है। तो मैं सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करूंगा। मैं सवाल को एग्जैक्ट बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसको रेशियो से करने लगा, अगर मैं इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊंगा तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बड़ी बनेगी और उनकी कैलकुलेशन करते करते मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ये निकालना है कि 11 15 और 19 का सक्सेसिव क्या होता है, 11 15 19 का इफेक्टिव सक्सेसिव क्या होता है, मुझे निकालना है। मैं आपको इफेक्टिव निकालने का भी एक आसान तरीका, जल्दी तरीका बताता हूं बच्चों। मैं आपसे पूछूं 10 और 10 का सक्सेसिव बताओ, 10 और 10 का। तो 10 और 10 का सक्सेसिव होता है 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, ये होता है 10 और 10 का सक्सेसिव। आप बोलोगे हाँ जी सर 10 और 10 का सक्सेसिव है 21%, 21%। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 11 और 9 का सक्सेसिव बताओ, 11 और 9 का, 11 9 का सक्सेसिव। तो 11 9 का सक्सेसिव है 11 प्लस 9 प्लस 11 गुणा 9 बटे 100, 11 9 20 और 11 9 99 बटे 100, 99 बटे 100 यानी कि 20.99। देखो तो मेरे प्यारे क्या बहुत ज्यादा फर्क है? क्या दोनों बहुत ज्यादा फर्क है? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये वैल्यू तो सेम है दोनों में, ये भी 20 है, ये भी 20 है। ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है इस वैल्यू का। तो देखो देखो यहाँ पे सम बराबर है, 10 और 10 20, 11 9 20 सम बराबर है, तो इफेक्टिव भी लगभग बराबर सा ही आया है। अगर मैं जैसे 13 और 7 का सक्सेसिव निकालूं, 13 7 भी तो जोड़ के 20 आता है, 13 7 का सक्सेसिव क्या होगा? 13 7 20 और 13 91 बटे 100, 20.91%। तो आपने क्या सोचा कि मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पे सम बराबर है तो इफेक्टिव भी लगभग देखो 21% यार, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनका सम सेम है। तो इसी टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल करता हूँ अप्रॉक्स निकालने के लिए। अब जैसे मेरे प्यारे आपको 11 15 और 19 का सक्सेसिव निकालना है, 11 15 और 19 का। अब देखो 11 15 और 19 सम कितना हो रहा है? 45, 11 19 30 हो रहा है, 30 और 15 45 में 11 15 19 का सक्सेसिव निकालना डिफिकल्ट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चाहे मैं फॉर्मूले से करूं, चाहे मैं रेशियो से करूं, चाहे मैं दो दो को कंबाइन करके करूं। अब 11 और 19 को 45 को बराबर बराबर 15 15 नहीं कर सकता, 15 15 15 है भाई। अभी भी तो सम 45 है, 11 19 को मैंने क्या लिख दिया? 15 15 लिख दिया। 15 15 15 का सक्सेसिव निकालना इजी है, 11 15 19 का टफ था। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप ऑप्शंस काफी दूर दूर हो तो आप अप्रॉक्स कैलकुलेट करो। मैंने आपको तीनों का फॉर्मूला लगाऊंगा या दो दो को कंबाइन करके करूंगा, फिर भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो भाई जब भी मैंने आपको समझाया कि भाई अगर सम बराबर है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। 10 10 का सक्सेसिव निकालो 21 आएगा, 11 9 का भी लगभग 21 ही आ रहा है, 13 7 का भी 21 आएगा, सम लगभग बराबर है। ठीक है ना। मैंने बहुत ज्यादा तो चेंज किया नहीं है, 11 19 30 होता है, मैंने 15 15 कर दिन, तीनों का सक्सेसिव निकालूंगा। तीन संख्याओं का सक्सेसिव निकालने पहले तीनों को जोड़ो, 15 15 15 45, फिर दो दो की गुणा बटे 100, दो दो की गुणा 225 225 225 675, 675 मतलब लगभग 700, 700 बटे 100 7। तीसरी वैल्यू इतनी छोटी होती है किसी इग्नोर कर दो, यानी कि 52%, लगभग 52% आया है मेरे प्यारे। पहले तीनों को जोड़ा x + y + z, फिर दो दो की गुणा 15 15 225 225 225 675 675 लगभग 700, 700 बटे 100 7। ठीक है भाई, x y z बटे 10 बहुत छोटा होता है, इग्नोर कर दिया करो, यानी कि अप्रॉक्स 52% आपका इफेक्टिव आ गया। बहुत जल्दी निकाल लिया आपने, 2 सेकंड में निकाल सकते थे। यानी कि आंसर ऐसा होना चाहिए जिसको लगभग 52% बढ़ाने पर 17000 आ जाए, 52% बढ़ाने पर। इसको 52 बढ़ाओगे तो 17000 से ज्यादा हो जाएगा, 52 मतलब 50% से ज्यादा। इसको 50% से ज्यादा बढ़ाओगे 70000 क्रॉस कर जाएगा। इसको 50% आप बढ़ाओगे तो 15000 पे ही अटक जाएगा, ये अकेला ऑप्शन है। 11220 का अगर मैं 50% निकालूं लगभग आधा, तो 5500 के नजदीक आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 5600 या लगभग 6000 भी आ सकता है। 11220 का 50% तो लगभग 5500 आएगा, लेकिन 52% 5500 से ज्यादा आएगा। तो इनको मैं जोड़ूंगा तब जाके आपका 70000 के नजदीक पहुंच रहा है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन बहुत सही। तो ऑप्शन से आपने सवाल को कैलकुलेट कर लिया। पर इसका 50% का मतलब आधा बढ़ा देना, 52 मतलब 50% को आधा बढ़ाओगे, 13000 का आधा 6500 होता है, बढ़ाओगे तो 20000 क्रॉस कर गया। ये नहीं है ना, ये है ना, ये है 10000 का आधा 5000 बढ़ाओगे 15000 पे अटक जाएगा। तो 11220 इसका आधा बढ़ाओगे लगभग तो 70000 पहुंच रहा है। तो ये सवाल का करने का तरीका यही है, अगर आपको जल्दी करना है। अदरवाइज आप केवल कैलकुलेशन नॉलेज के रह जाओगे, उत्तर नहीं आने वाला।
परसेंटेज पढ़ के आओ, एसटेसी मत करवाओ अपनी, ये कैसे है और ये कैसे है, भाड़ में जाओ। पढ़ोगे नहीं तो एसटेसी में घुस जाओ, भीख मांगना शुरू कर दो, नहीं पढ़ना सही से तो, ठीक है, कटोरा ले लो हाथ में। जो चीज मैंने आपको 10 10 बार समझा दी वो दोबारा नहीं समझाने वाला। जी अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने 24, बताइए सवाल का क्या आंसर है। सवाल मेंस 2022 के पेपर में आया है, करो जल्दी से, फटाफट बनाओ, जल्दी से करिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। ए सर्टेन गुड्स passes through the hand of three traders in succession and each of them sells his goods at a profit of 30% of his cost price. If the trader sold the goods for rupees 300, then for how much? If the last trader sold the goods for rupees 300, then for how much did the first trader buy? कोई सामान तीन व्यापारियों के हाथों से गुजरता है, हर एक व्यापारी अपने सामान पे 30% प्रॉफिट कमाता है, पहला भी 30%, दूसरा 30%, तीसरा व्यापारी 30% प्रॉफिट कमाता है। यदि फाइनल व्यापारी, लास्ट व्यापारी ने अपने सामान को 300 रुपए बेचा है अपने माल को, तो ये सवाल पूछा पहले व्यापारी ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। तो मुझे 30 30 30 का सक्सेस निकालना है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अगर 30% की फ्रैक्शन 3/10 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 13/10, 13/10, 13/10, 13/10 तीन बार है, तीन व्यापारियों के हाथ से गुजरा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 13/10 का क्यूब, ये आएगा 10 का क्यूब 1000 और 13 का क्यूब 2197। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर पहले व्यापारी के लिए सामान 1000 रुपए का था, पहले व्यापारी के सामान अगर 1000 यूनिट का था, तो थर्ड व्यापारी के पास जाकर वो 2197 का हो गया। और इसी 2197 की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, सवाल में 300 रुपए दी है, 2197 की वैल्यू 300 रुपए दी है, तो एक अगर 2197 की वैल्यू 300 रुपए तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 300/2197, 300/2197। आपसे क्या पूछा, 1000 यूनिट की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 1000, ये सवाल का आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, और मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो आंसर 300 से छोटा ही आएगा, ये भी उत्तर नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ये भी नहीं आएगा। तो अप्रॉक्स आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो 2197 जो है वो लगभग 2200 होता है, मैंने नीचे वाली संख्या को बढ़ा दिया मेरे प्यारे भाई, तो आंसर जो है मेरे दोस्तों, नीचे वाली संख्या को बढ़ा दे तो आंसर छोटा आ जाएगा, छोटा आएगा मेरे प्यारे भाई आंसर। देखो 2 जीरो कट गया, है भैया मेरे प्यारे भैया, है भाई, और ये आपका 2 से 500/11, ठीक है, 2 से 500 और 11, 1500/11, 1500 को 11 से भाग करेंगे तो 11 कम 11 4 जीरो, और 11 चौक 44, यार तो काफी अप्रॉक्स हो गया। 1500/11 आप करेंगे तो 11 कम 11 4 जीरो, सॉरी 11 33 बचेगा 7, 11 66 मेरे दोस्तों, और 4, ठीक है मेरे प्यारे भाई, और 11 33 यानी कि 136 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मेरे प्यारे मैंने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है, ठीक है ना, 136 पॉइंट समथिंग, तो आंसर 136 पॉइंट समथिंग से छोटा आना चाहिए, तो ये उत्तर तो होगा नहीं, 136 पे ही अटक जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना भाई। अगर आप 1500 को भाग करेंगे 11 से तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आएगा 11 कम 11 4 जीरो 11 33 7 जीरो 11 66, 4 जीरो बचेगा 11 33, 136.33 रुपीस के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे वाली वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया तो आंसर हो गया मेरे दोस्तों छोटा, आंसर ही छोटा हो गया, यानी कि जो सही आंसर होगा वो इससे बहुत हल्का सा ज्यादा होगा, बहुत हल्का सा, मतलब मैंने केवल नीचे 2197 को 2200 कराया, मैंने बहुत चेंज नहीं किया, केवल 3 बढ़ाया, तो 136.3 से हल्का सा ज्यादा ये वाला है, ये तो 1 रुपए ज्यादा होगा, ये उत्तर नहीं है, ए ऑप्शन आंसर है। तो ये आपको सोचना है, अगर आपको जल्दी करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ओके, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। आगे चलते हैं यहां से। अब ये सवाल थे बहुत बेसिक, जिनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, केवल कैलकुलेशन करना है। अब मैं आपको सक्सेस के ही वो सवाल करवाऊंगा जिनमें केवल कैलकुलेशन नहीं, आपको एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना है, वो आपके सामने ऑप्शन है 25वां, ये बताओ सवाल नंबर 25। यहां से आगे के जो मैं 7 8 सवाल करवाऊंगा वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है जी। बनाओ, मोहन एक बिजनेस शुरू करता है 1,70,000 रुपए से, उसको पहले साल में 4% का लॉस होता है, सेकंड में 5% का प्रॉफिट होता है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पे, फाइनली उसने 25% का प्रॉफिट कमाया अपनी नई कैपिटल पे थर्ड ईयर में। उसका टोटल प्रॉफिट बताओ एट द एंड ऑफ ईयर, उसका टोटल प्रॉफिट क्या है, जवाब देंगे कुल लाभ। मोहन एक बिजनेस शुरू किया 1,70,000 रुपए के दौरान, 1,70,000 रुपए, पहले साल 4% का नुकसान हुआ, अब जो उसके पास पैसा बचा, शेष निवेश, रिमेनिंग शब्द आता है सक्सेस, शेष निवेश पर दूसरे साल में 5% का लाभ हुआ, तीसरे साल के दौरान जो रिमेनिंग कैपिटल उसमें 25% का प्रॉफिट हुआ, 3 साल के एंड में कुल प्रॉफिट। सक्सेस में डाटा बहुत आसान है, 4% लॉस की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 1/25 का मतलब 25 का सामान 24 में, हर चीज को मैं नहीं लिख सकता, केवल बोल सकता हूं। सेकंड में 5% प्रॉफिट, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि 20 का सामान 21 में मल्टीप्लाई। थर्ड में 25% प्रॉफिट, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 4 का सामान 5 में निकालिए मेरे प्यारे भाई, इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो 5 से मेरे दोस्तों आपका 25 5 बार कट जाएगा, ठीक है, 4 6 24 मेरे दोस्तों, और 2 3 6 और ये 2 से 10 बार, ये आ जाएगा मेरे प्यारे 63/50, 63/50, 4% मतलब 1/25, 25 का सामान 24 में, ठीक है ना, फिर 5% प्रॉफिट 20 का सामान 21 में, फिर मेरे दोस्तों ये 25% प्रॉफिट 1/4 यानी कि 4 का सामान मेरे दोस्तों 5 में। यानी कि अगर मोहन ने अगर 50 यूनिट इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो 3 साल बाद मोहन के पास 63 अमाउंट होगा, इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो। अगर मोहन ने बिजनेस में 50 यूनिट लगाया, 50 के सवाल में 1,70,000 रुपए दी रखी है, ठीक है, 1,70,000 रुपए, तो 50 इन्वेस्ट किया तो मोहन के पास 3 साल बाद 63 होगा, मोहन को प्रॉफिट कितना होगा 13 का, 50 का सामान 63 का बेच लिया, 13 का प्रॉफिट हुआ, तो जो भी आंसर आएगा 13 का मल्टीपल आएगा। 13 से कौन सा ऑप्शन कटता है, 13 या 39, ये 13 से कटता है, ये 13 से नहीं कटता, 13 39 से भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, अकेला एक ही ऑप्शन ऐसा जो 13 से कटता है, ये उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। अगर सॉल्व कर सकते हैं, 50 की वैल्यू आपको दी 1,70,000, 13 यूनिट की वैल्यू पूछे, 50 का सामान 63 होगा, प्रॉफिट कितना होगा 13 का, 13 की वैल्यू आपको निकालनी थी, 13 का मल्टीपल चेक किया, केवल पहला ऑप्शन 13 से कट रहा है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो ना लगाए ना, जो इतना आप करवा रहे हो। आकाश आपके पास अगर समय बचता है तो प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर ले, नहीं तो हमारी शीट भी काफी है, ठीक है जी, लेकिन वो करो ढंग से। आगे चलते हैं, अगला सवाल मेरे प्यारे भाई बताइएगा, इस सवाल का क्या आंसर है 26वां, बनाओ। सर हमें कैसे पता लगा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कौन सी, आकाश चुपचाप जाके परसेंटेज पढ़ो, जो बेस वैल्यू है वो इनिशियल है, जो डिनोमिनेटर है, जो ऊपर अंश वो फाइनल वैल्यू है। हद गधे आदमी भाई, जब पढ़ना लिखना बस की नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो, ठेला लगाने में कोई बुराई है, कितने लोग लगा रहे हैं यहाँ पे हैं, बराबर बिल्डिंग बनी, वहां मजदूरी करने में कोई बुराई है, बताओ कैश में पेमेंट करता है ठेकेदार शाम को 700 रुपए का, जरूरी पढ़ाई जाए सबको, पढ़ने से कुछ नहीं होता। बताइए जल्दी करो।
अनंत कह रहे हैं सर मैं 2 साल से जिम जाता हूं, अपना बॉडी गार्ड रख लो मुझे सैलरी पे। मेरी बॉडी को गार्ड करने की जरूरत है ही नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं भाई, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। 26वां सवाल बताइएगा। एक आदमी का आर्टिकल 900 रुपए में खरीदता है, बी को बेचता है 25% के प्रॉफिट में। बी सेल्स इट टू सी, बी ने सी को बेचा, हु सेल्स इट फॉर 1350 एट ए लॉस ऑफ 10%। ये सवाल की लैंग्वेज इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्या बताएं। बी इसे सी को बेचता है, ये जो हु शब्द है, ये जो हु शब्द है किसके लिए लगा है, ये लगा है सी के लिए। बी सी को बेचता है, सी जिसने इस सामान को 1350 रुपए में बेचा है 10% लॉस के साथ। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है ऑफ बी, बी का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है अप्रॉक्स में आपको बताना है। चलेगा मेरे प्यारे, ए ने सामान बेचा बी को, बी ने सामान बेचा सी को। ठीक है भाई साहब, ए ने कोई सामान 900 रुपए का खरीदा, मैं कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं, 900 रुपए खरीदा है, बी को बेचा 25% के लाभ पर। तो 900 रुपए का 25% कितना होता है, 900 रुपए पे 25% प्रॉफिट है, तो 900 का सामान कितने बेचा है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 900 पे 1/4 का प्रॉफिट है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 5/4। तो ए ने सामान बी को इतने रुपए में बेचा, फिर बी ने इस सामान को बेचा है सी को, और ये जो बंदा है सी, ये जो किसके लिए आया, सी के लिए आया। सी ने इस सामान को 1350 में बेचा है, सी को 10% लॉस हुआ। बी ने सामान सी को बेचा है और सी ने इस सामान को 1350 रुपए में बेचा, सी को 10% का लॉस हुआ, यानी कि ये सी के कॉस्ट प्राइस का 90% की वैल्यू है, तो सी के कॉस्ट प्राइस का 100%, सी का कॉस्ट प्राइस निकाल लो। सी ने किसी सामान को 1350 में बेचा और सी को 10% का लॉस हुआ, तो 90% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल लो। तो सी का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा मेरे दोस्तों वो 1500 रुपए, 9 से कितनी बार चला जाएगा, 150 बार। तो सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 रुपए है, यानी कि सी ने ये सामान जो खरीदा है बी से वो 1500 रुपए में खरीदा होगा। भाई सवाल इजी है, आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही कि लैंग्वेज क्या है। ए ने सामान बेचा बी को, इतने रुपए में बी ने खरीदा, बी ने सामान बेचा सी को, सी ने सामान को 1350 रुपए बेच के 10% का लॉस कमाया है, तो सी का जो कॉस्ट प्राइस होगा 1500 का होगा, यानी कि सी ने सामान बी से 1500 रुपए में खरीदा है। तो बी का प्रॉफिट क्या होगा, आपसे बी का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, रेशियो ले लेंगे। ये बी का कॉस्ट प्राइस है, ये सी का कॉस्ट प्राइस है, जो सी के लिए कॉस्ट प्राइस है वो बी के लिए सेलिंग प्राइस है, जो बी के लिए सेलिंग प्राइस है वो सी के लिए कॉस्ट प्राइस है। बी ने सामान सी को बेचा है, तो जो सी का कॉस्ट प्राइस है वो बी का सेलिंग प्राइस है, यानी कि बी ने इतने रुपए का सामान इतने बेचा, कितना हो भैया, 300 से काटते हैं 3 बार, 300 से काटते हैं 5 बार, 5 से 5 कट गया, 3:4 आ गया, यानी कि बी का प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का 1/3, 1/3 मतलब अप्रॉक्स 33% बी का प्रॉफिट है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत तगड़ा सवाल था, सवाल में कुछ नहीं है, लैंग्वेज में सब कुछ है, ये बताएगा। करो बनाओ। ए ने कोई सामान बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, बी ने सामान सी को बेचा 15% के प्रॉफिट पे। बी का जो प्रॉफिट है वो ए से 40 रुपए कम है, बी का जो प्रॉफिट है वो ए से 40 रुपए कम है। तो आपसे पूछा ए का कॉस्ट प्राइस क्या है, ए का कॉस्ट प्राइस बताइएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, सवाल में पूछा है ए का कॉस्ट प्राइस क्या है, ऑप्शन आपके सामने देखो। ये सवाल भी सक्सेसिव का, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। अगर सवाल में केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में पूछा जाए, जो मैंने आपको अभी 10 सवाल कराए हैं कल की क्लास में आज की क्लास में, तो हम सक्सेसिव रेशियो इस्तेमाल करते हैं। रेशियो एक ऐसा तरीका है जो केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में जानकारी देता है, बीच की सारी इंफॉर्मेशन को गायब कर देता है, इसलिए रेशियो छोटा पड़ता है। लेकिन अगर किसी सवाल में बीच की इंफॉर्मेशन को भी रिलेट किया जाता है, जैसे यहाँ पे ए ने सामान बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, क्या दिया है, बी का प्रॉफिट ए से 40 रुपए कम है, बीच की इंफॉर्मेशन को रिलेट किया जाता है, तो हम ऐसे सवाल को 100 मान के सॉल्व करेंगे, 100 मान के। अगर 100 मान के कैलकुलेशन ज्यादा है तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम मान के सॉल्व करेंगे, एलसीएम मान के। जैसे ए ने सामान बेचा है बी को, बी ने बेचा है किसी और को, ए ने सामान बेचा बी को 25% के प्रॉफिट में, 25% के फ्रैक्शन लो 1/4, बी ने बेचा है सी को 15% के प्रॉफिट में, 15% की फ्रैक्शन लो 3/20, तो यहाँ बटे 4 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है। अच्छा सॉरी, एलसीएम नहीं मल्टीपल मानना होता है, सक्सेसिव के सवालों में एलसीएम नहीं लेते, एलसीएम से प्रॉब्लम होती है मल्टीपल। 4 और 20 का मल्टीपल हो गया 80, यानी कि मैंने मान लिया ए का कॉस्ट प्राइस 80 है, मैंने ये मान लिया कि ए का कॉस्ट प्राइस 80 है। 100 मान के भी कर सकते हो आप, इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, एक सवाल के 10-10 तरीके हैं, जरूरी कि जो मैं बता रहा हूं वही एक तरीका है, आप खुद से भी अपनी बुद्धि से सोच सकते हो। अगर सवाल में बीच की जानकारी को भी रिलेट किया जाए तो हम वहां रेशियो नहीं इस्तेमाल करेंगे, 100 मान के करेंगे, हाँ मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है दीपक। ठीक है भाई, डाटा बहुत आसान है, यहां पर जैसे 100 मान के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, जो भी आपके डिनोमिनेटर है उनका मल्टीपल मान लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी आपका दशमलव में नहीं जाएगा। 4 और 20 का मल्टीपल 80, मैंने मान लिया कि माना ए का कॉस्ट प्राइस 80 है, माना ए का कॉस्ट प्राइस 80 है, ए ने सामान बेचा बी को 25% के लाभ पे, तो 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% होता है 20, 80 का 1/4 होता है 20, तो 80 पे 20 का प्रॉफिट हुआ, बी ने बेचा मेरे दोस्तों, बी को बेचा 100 में, 80 + 20 100, बी ने बेचा है सी को 15% के लाभ पर, बी ने बेचा सी को 15% के लाभ पर। अब 100 का 15% कितना होता है, 100 का 15% होता है 15, बी ने बेचा सी को 15 के लाभ पर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोला बी का लाभ ए से 40 रुपए कम है, बी का प्रॉफिट कितना है 15, ए का प्रॉफिट कितना है 20, बी का प्रॉफिट ए से कितना कम है 20 - 15 5 यूनिट कम है, बी का प्रॉफिट ए से कितना कम है 5 यूनिट, बी को 15 का प्रॉफिट है, ए को 20 का प्रॉफिट है, 20 - 15 5, 5 की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है 40 रुपए, 40 रुपीस, 5 की वैल्यू सवाल में 40 रुपए दी है, 8 गुना, 8 गुना है। तो आपसे पूछा ए का कॉस्ट प्राइस, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 80, 80 की वैल्यू भी 8 गुना होगी 640, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 640 रुपए है, और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आपकी इजी कैलकुलेशन रहेगी और मेरे प्यारे भाई सिंपल आपका क्वेश्चन रहेगा। ये वही लगा रहा है जब आपको बीच की डाटा को रिलेट करना पड़ रहा है, इन सवाल में लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपको केवल फाइनल दिया है, इनिशियल पूछा है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, ये बताइएगा, करो ये बनाइए बच्चों।
एक वस्तु को बेचता है बी को 20% के लॉस पर, ठीक है, बी से आगे बेचता है सी को 18% के प्रॉफिट पर, सी से बेचता है डी को 10% के लॉस पर। यदि सी को 944 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सी को 944 का लाभ हुआ, तो ए को कितना लॉस है आपसे पूछा है, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 2000 रुपए। देखो या तो आप 100 मान के करो, पर 100 से कैलकुलेशन बढ़ सकती है। 20% की फ्रैक्शन लो 1/5, 18% की फ्रैक्शन लो 9/50, ठीक है भाई, 10% की फ्रैक्शन लो 1/10। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, मल्टीपल, 50 पंजे 250 और 2 ये 10 2500। तो मैंने मान लिया कि ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 है, मैंने मान लिया कि ए का जो सीपी है वो 2500 है, मैंने मान लिया, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए का कॉस्ट प्राइस है 2500, ए ने सामान बेचा बी को 20% के लॉस पर मेरे प्यारे भाई, तो 2500 का 20% 500, ए को 500 का लॉस है, तो बी को कितने बेचा 2000 में। अब बी ने बेचा है मेरे दोस्तों सी को 18% के प्रॉफिट में। अब 2000 का 18% कितना होता है मेरे दोस्तों, 360, यानी कि 2360। 2000 का 18% 360 होता है, तो 18% प्रॉफिट है, 2360 होगा, 2360। अब सी से बेचता है मेरे प्यारे भाई 10% के प्रॉफिट पे, तो सी को कितना प्रॉफिट होगा 2360 का, सी को कितना प्रॉफिट होगा 2360 रुपए का 10% 236, सी को प्रॉफिट होगा 236 का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर, एक पैसे का दिक्कत नहीं भाई, जितनी मुझे जरूरत है उतनी ही चीज लिखूंगा, उतनी ही कैलकुलेट करूंगा। 2300 सी को प्रॉफिट होता है 10%, 2360 रुपए का 10% होता है 236, सी को 236 का प्रॉफिट हुआ। सवाल के अकॉर्डिंग सी को प्रॉफिट हुआ 944 का, 236 यूनिट की वैल्यू सवाल में 944 रुपए दे रखे, कितना गुना सीधे 4 गुना 4 टाइम्स, 4 गुना सीधा 920 और 24। तो ए को कितना लॉस हुआ, ए को लॉस हुआ 500 यूनिट, 500 यूनिट की वैल्यू भी 4 गुना होगी 2000 रुपए, 500 की वैल्यू 4 गुना 2000, तो ए का जो लॉस हो 2000 रुपए, ये सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन देखो, ये हो गया 1 सेकंड में। आई कोई समस्या इसमें, अरे समस्या आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या उत्तर होगा, करो। सक्सेसिव में आपको एलसीएम नहीं लेना है, डिनोमिनेटर का। आकाश में कितनी बार आपको बता चुका हूं कि जब भी रिमेनिंग शब्द आए या सक्सेसिव शब्द आए तो हमेशा डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेना है, मल्टीपल, एलसीएम नहीं। ए ने सामान बेचा, ए ने एक लैपटॉप बेचा बी को 15% प्रॉफिट में, बी ने बेचा सेम लैपटॉप सी को 20% प्रॉफिट में, सी ने बेचा सेम लैपटॉप डी को 10-5% के लॉस में। ओवरऑल प्रॉफिट अकरिंग बिटवीन ए एंड डी, ए और डी का जो प्रॉफिट है, ए और डी का जो टोटल प्रॉफिट है, ए और डी का कुल लाभ, ए और डी के बीच अर्जित कुल लाभ, ए और डी का कुल लाभ 1492.8 है। तो आपसे पूछा सी की कॉस्ट प्राइस क्या है, सी का लागत। अब देखो कितना, अब देखो इसमें बीच के डाटा को रिलेट किया है ना, केवल आपको ए और डी के बारे में नहीं पूछा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे है ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, सही है, चलेगा मेरे प्यारे भी। फिर डी ने भी आगे बेचा है किसी को, ठीक है, ए ने एक लैपटॉप बेचा है बी को, बी ने बेचा है सी को, सी ने बेचा है डी को, डी ने भी आगे किसी ना किसी को बेचा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है, 5% का लॉस यानी कि 1/20, तो क्या आ जाएगा 20 पंजे 100, 100 गुणा 20 यानी कि 2000, सबका मल्टीपल ले लेंगे, 20 पंजे 100, 100 गुणा 20 2000। मैंने मान लिया कि माना ए का जो कॉस्ट प्राइस है 2000 है, माना ए का जो कॉस्ट प्राइस है 2000 है, मैंने ये मान लिया कि माना ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2000 है, दिख रहा है ना आपको, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ए ने सामान बेचा है 15% प्रॉफिट में, 15%, तो 200 का 15% 300 होता है, 200 का 15% कितना है 300, तो ए ने सामान बेचा बी को 2300 में, 2300 में, 2300 यूनिट में, 2300 में। फिर मेरे दोस्तों बी ने इसको बेचा सी को 20% के प्रॉफिट पे। अब 2300 का 20% कितना होता है, 2300 का 20% होता है 460, 2300 का 20% कितना होता है 460 होता है, 2300 में 460 ऐड कर दो 2760, सी को बेचा 2760 का, ठीक है भाई। फिर सी ने बेचा डी को 5% के लॉस पे, कुछ गड़बड़ है यार इसमें, सी ने बेचा डी को 5% के लॉस पे, 2760 का 5% कितना होता है, 2760 का 10% 276 है, 276 का आधा 138, 138 का लॉस है। सर जी 2500 कैसे आया, कौन सा 2500, सवाल से आया उत्तर, सवाल में पढ़ो। यार डी का प्रॉफिट तो डी के तो आगे की कहानी नहीं दी ना, डी के तो आगे की कहानी नहीं दी है। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, तो ए और डी का कुल लाभ का क्या मतलब है, एक सेकंड, ए और डी के बीच कुल लाभ, सवाल में कुछ मिसिंग है। द ओवरऑल प्रॉफिट अकरिंग बिटवीन ए एंड डी, ओहो बिटवीन ए एंड डी है भाई, ए और डी के बीच कुल लाभ, आहा हा हा हा, ओहो, देखिएगा मेरे प्यारे भाई, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपको अगर इसकी कैलकुलेशन को कम करना है तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। ए ने एक लैपटॉप बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, ठीक है ना, तो मैंने सबकी फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, इनके जो डिनोमिनेटर मैंने ले लिया इनका मल्टीपल, 20 पंजे 100 गुणा 20 2000, मैंने मान लिया ए का कॉस्ट प्राइस 2000 है, ए ने बेचा बी को 15% के प्रॉफिट में 2300 में, बी ने बेचा मेरे दोस्तों सी को 5% प्रॉफिट में, तो 2300 का, सॉरी बी ने बेचा सी को 20% के प्रॉफिट में, 2300 का 20% कितना होता है, 2300 का 20% 460, फिर मेरे दोस्तों सी ने बेचा डी को 138 के लॉस में। ए और डी के बीच इफ द ओवरऑल प्रॉफिट अकरिंग बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच मेरे दोस्तों प्रॉफिट जो है, तो ए और डी के जो बीच प्रॉफिट हुआ है ये और ये है मेरे दोस्तों, ए और डी के बीच प्रॉफिट, इन तीनों का सम, ए को इतना प्रॉफिट हुआ, बी को इतना हुआ, और जो है सी को इतना हुआ, कितना हुआ टोटल, ये हो गया जी 760, 760 माइनस 138 यानी कि 622, 622 का ए और डी के बीच टोटल प्रॉफिट है। ए और डी के बीच बोला है मेरे दोस्तों, ए और डी का नहीं बोला, ठीक है, मैं लैंग्वेज को ढंग से नहीं पढ़ा, देखो 300 460 760 माइनस 138, ए और डी के बीच जो टोटल प्रॉफिट है वो ये है, इसी की वैल्यू सवाल में 1492.8 रुपए दी हुई है, इसी की वैल्यू। तो आपसे पूछा है सी का लागत, सी का कॉस्ट प्राइस, सी का कॉस्ट प्राइस है 2760 यूनिट, 2760 सी का कॉस्ट प्राइस है 2760, इसकी वैल्यू सवाल में आपसे पूछी है, क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर। तो 622 किलो 1492.8 कितने गुना दुगना, 2 पॉइंट कितनी बार जाएगा बच्चों, ये 1244 हो गया, तो बच जाएगा आपका
फिर ये आपका 2 से 4 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, 2.4 टाइम्स जाएगा मेरे प्यारे, 2 चौक 8, तो इसकी वैल्यू भी 2.4 टाइम्स आएगी। तो आंसर जो भी आएगा दशमलव से तो एक जीरो कट जाएगा, 4 6 24, एंड में 4 आना चाहिए। ये उत्तर नहीं है, ना ही उत्तर है। 2.4 में छुपा होता है 3, 3 से कटने वाला मेरे दोस्तों 7, दोनों ये ऑप्शन 3 से नहीं कटता, ये उत्तर है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 6624 रुपए। बहुत बढ़िया सवाल। देख रहे हो क्या एग्जाम में सवाल बना रहा है, ऐसा सवाल एग्जाम में बनाता है दिल खुश हो जाता है। 2.4 टाइम्स, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बहुत 100 मान के करोगे या इनका एलसीएम लोगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी, इससे कैलकुलेशन कम से कम है, ठीक है जी। हर एक सवाल को मैं आपको करने का तरीका दिखा रहा हूं, हर एक सवाल ये वाला करेंगे मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया सवाल, 30 नंबर, जबरदस्त क्वेश्चन अब तक का, लॉजिकल है। इतना सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं कि सवाल ये भी सक्सेसिव के हैं, लेकिन इनमें केवल ऐसा नहीं गधों की तरह कैलकुलेशन करने, इसमें कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिक भी लगाना है। बनाओ। A bought a cycle and sold it to B at a profit of 1000. B sold it to C at 5% loss. C sold it to D for 10,450 at 10% profit. If D had bought cycle directly from where A had bought, if D had bought the cycle directly from where A had bought, then how much amount would he saved? बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे भाई, और मैक्सिमम बच्चे साल को करने में गलती करेंगे। A ने एक साइकिल खरीदी और साइकिल खरीदने के बाद B को बेचा 1000 के प्रॉफिट पे। A ने एक साइकिल खरीदी और B को 1000 रुपए के प्रॉफिट बेचा। नीचे जो लिखता हूं मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूं, कॉस्ट प्राइस। B ने बेचा है साइकिल को C को 5% के लॉस पे। B ने साइकिल को C को 5% के लॉस पे बेचा, फिर C ने साइकिल को बेचा D को 10% के लाभ पर 10,450 में। तो क्या आप, यानी कि फाइनली मेरे दोस्तों डी ने साइकिल 10,450 में खरीदी है। डी ने जो साइकिल है कितने रुपए में खरीदी है, 10,450 रुपए में डी ने साइकिल खरीदी। भाई बी ने बेचा सी को 5% के लॉस पे, सी ने बेचा डी को 10% के प्रॉफिट पे। तो क्या कोई मुझे बी का कॉस्ट प्राइस बता सकता है? बी का कॉस्ट प्राइस क्या है? बी ने बेचा है सी को 5% के लॉस पर, सी ने बेचा है डी को 10% के प्रॉफिट पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्या कोई मुझे यहां से बी का कॉस्ट प्राइस निकाल के बता सकते हैं? तो सक्सेस भी हो गया ना। 5% लॉस का मतलब मेरे दोस्तों 20 का सामान 19 में, 10% प्रॉफिट का मतलब 1 10 का सामान 11 में। इसकी वैल्यू सवाल में 10,450 रुपए दी, बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 19 गुना 11 होता है 209, 209 से ये 50 बार कटेगा 50 टाइम्स, तो 200 की वैल्यू 50 गुना आएगी 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। यानी कि बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपीज। ये बात तो क्लियर है? बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 रुपए है। अब एक बात का आप मुझे जवाब दो, ए ने साइकिल बेची थी बी को 1000 रुपए प्रॉफिट कमाकर 10,000 में, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना? 9,000 रुपए। ए का सीपी कितना है? 9,000 रुपए। आप बोलोगे है सर, यानी कि ए इस साइकिल को 9,000 रुपए की खरीद के लाया था। ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9,000 रुपए है, ए इस साइकिल को 9,000 रुपए की खरीद के लाया था, है ना भाई। ए ने बी को बेची है 10,000 रुपए में, 1000 का प्रॉफिट कमाई, का कॉस्ट प्राइस 9,000 है। सवाल में बोला है यदि डी ने सीधे वो साइकिल वहां से खरीदी होती जहां से ए ने खरीदी तो कितने की बचत होती? मतलब डी इस साइकिल को अगर 10,450 रुपए की ना खरीद के ए जिस दुकान से खरीद के लाया है सीधा वहां से खरीदता, तो मोटा सा ए को साइकिल 10,450 की ना पड़ के केवल 9,000 रुपए की मिल जाती और डी को 1,450 का प्रॉफिट हो जाता। 10,450 में से 9,000 माइनस करेंगे, 1,450 रुपए डी को कम देने पड़ते, 1,450 का फायदा हो जाता। बात समाप्त। समझ में आया? बट डी ने भी साइकिल कितनी खरीदी? 10,450 की। ए खरीद के लाया दुकान से 9,000 की, तो ए सीधा डी अगर वहीं से खरीद के लाता जहां से ए खरीद के लाया तो 9,000 की पड़ती, 10,450 की बजाय माइनस करेंगे 1,450 रुपए का फायदा हो जाता डी को। आप बोलोगे सर क्या गजब गजब सवाल है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां सवाल आपके सामने है जी, बनेगा। एक ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इस टाइप का, वेरी वेरी प्यारा सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जामों में ये सवाल आया हुआ, डाटा बदल के जरा करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। नहीं अनंत, सी का वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं नितेश। कौन करेगा? ए ने एक आइटम बेचा बी को 20% गेन पे, बी ने बेचा सी को 8% गेन पे, सी ने बेचा डी को 25% के लॉस पे। सब बेचाबाची कर रहे हैं, सब चूना लगा रहे हैं। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। बोला यदि ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 है। ये लाइन बोल के एग्जामिनर ने मूड खराब कर दिया, क्योंकि मैं यहां पर रेशियो तो लगाऊंगा नहीं। तो अगर सवाल ऐसा होता कि डी का देके ए का पूछता तो रेशियो से बराबर कर लेते। ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 है, तो आपसे पूछा डी ने इसे कितने में खरीदा। हालांकि रेशियो से भी हो जाएगा, पर आपको हर एक का अलग अलग बनाना पड़ेगा। 20% की फ्रैक्शन लो 1/5, 8% की फ्रैक्शन लो 2/25, 25% का लॉस 1/4। मल्टीपल क्या आएगा भैया? 5 20 गुणा 25 500, डिनोमिनेटर का मल्टीपल 500। मैंने मान लिया कि माना ए का कॉस्ट प्राइस 500 है, ए का जो कॉस्ट प्राइस है 500 है मेरे प्यारे भाई। ए ने सामान बेचा बी को 20% के प्रॉफिट पे, तो 500 का 20% होता है 100, तो ए ने वो सामान खरीदा, बी ने वो सामान खरीदा 600 में। फिर ये बी ने बेचा सी को 8% के लाभ पर, ठीक है भाई। तो 600 का 8% होता है 48, 48 यानी कि 648 में। सी ने खरीदा है 648 में। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर सी ने बेचा डी को 25% के लॉस पर, सी ने डी को 25% के लॉस पे बेचा। 648 का 25% कितना होता है? बटे 4, बटे 4 का मतलब मेरे दोस्तों 162, बटे 4 करेंगे 162 तो आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो डी को कितने बेचा है? 486 में, 486 में, यानी कि सी ने डी को 486 में बेचा है। क्लियर है? ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 है, ए का प्रॉफिट है 100, बी का प्रॉफिट है 48। इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना? 52। ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस है 52, 52 की वैल्यू सवाल में 260 रुपए दिया, 260 रुपीस। कितने गुना? 5 गुना, 5 टाइम्स है 5 गुना। तो आपसे पूछा डी ने कितने में खरीदा, डी ने खरीदा 486 में, 486 की वैल्यू भी 5 गुना होगी।
2400 मेरे दोस्तों, फिर 240 फिर 30, यानी कि मेरे दोस्तों 2430 रुपए। 2430 रुपए सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म। मुझे लगता है कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं, आप मेरा तरीका समझ रहे हो। 32वां सवाल हम करेंगे, शायद ये इस टाइप का लास्ट सवाल है, नहीं लास्ट नहीं है मेरे प्यारे भाई, अभी तो 5 और हैं इस पर। जी बनाएंगे, करो करिए बच्चों। श्रुति कह रहे सर आपके लिए कविता लिखी है कि चाहे कितना भी बेवजह के कमेंट्स करें हम, आप हमेशा डाटा समझाया है, आगे चलकर कुछ बन जाए, सही रास्ता आपने दिखाया। घबराहट सी होती थी जिस मैथ से, उसे आपने इतना सरल बनाया कि अब नींद में भी कोई सवाल करें तो सही जवाब हमने बताया है। कभी कहीं तो थम जाऊं तो मोटिवेट भी आपसे होती हूँ, हर टॉपिक हर रूल, और अपने इस कदर समझाया है कि रिहा सी हो गई है उस डर से, और हक से कहती हूँ कि हाँ हाँ मुझे गगन सर ने पढ़ाया है। श्रुति कह रही है, अरे वाह श्रुति, दिल जीत लिया, भगवान तुमको बहुत तरक्की दे। और मैं आपकी शायरी का जो है, क्योंकि आप ही ने लिखी है, मैं फोटो ले लेता हूँ। ओके चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा प्यार देने के लिए भाई। और कितने बच्चों को लगता है ऐसा? बनाइए। श्रुति बहुत अच्छी लड़की है, 4 नौकरी अकेले लेगी ये। करो लड़को, तुम भी कुछ कर लिया करो। मैं अलकामा, भरत कह रहे हम तो सारी नहीं लिखते पर प्यार उतना ही करते हैं। अच्छा। कृतिका, आकाश तुमको तो मैं कंसीडर करता ही नहीं हूँ आकाश। तुम तो मेरी लिस्ट में आते ही नहीं हो। चलो सवाल करके बताओ जल्दी से, ये टाइप समाप्त करना है, फटाफट बताइए। ए ने बेचा बी को 20% के प्रॉफिट में, सबसे बड़ा टाइप यही है। फिर बी ने बेचा सी को 10% के प्रॉफिट में, और 3,96,000 रुपए रिसीव किए। हैड सी परचेज द सेम आइटम फ्रॉम ए, he would have spent 5% less than what he spent with B. What profit would A have made? इस सवाल को आप कर लोगे, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, आसान सा सवाल है, इसको कर लीजिएगा आप खुद से, ठीक है। एक बार आपने लैंग्वेज समझ ली, आप बना लोगे। सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 33, ठीक है जी, 33 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाओ। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू बी करेक्ट। बताइएगा जल्दी से। ए ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बच्चों सवाल है, काफी प्यारा सवाल है, गोरा भी है, बनाएंगे। ए ने एक कार बेची बी को 20% प्रॉफिट में, बी ने बेची सी को 10% प्रॉफिट में, सी ने बेची डी को 9.09% लॉस में, डी ने अपने परचेजिंग प्राइस पे 10% खर्च किया और वापस ए को बेच दिया 8.33% के प्रॉफिट में। ए का लॉस बताओ। देखो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं, तो भैया ए बी सी डी, ए बी सी डी डाटा बहुत इजी है, ये आपको डाटा तो बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है। मैंने मान लिया कि माना ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, माना ए का जो कॉस्ट प्राइस है 100, ए ने कार बेची बी को 20% के लाभ पर, तो 100 के समान पर अगर 20% लाभ होगा तो बी को कार बेची 120 में, बी को कार बेची 120 में, ठीक है। फिर बी ने बेची सी को 10% लाभ पर, 120 का 10% कितना होता है, 120 का 10% होता है 12, 120 में 12 का प्रॉफिट है, सी को बेची 132 में, सी को बेची 132 में। उसके बाद सी ने कार को बेचा 9.09% के लॉस पर डी को। अब 132 का 9.09% क्या होता है, 132 का 9.09% होता है 1/11, 132 का 11 यानी कि 12 हो गया। तो 132 पे 12 का लॉस हुआ, तो डी को ये कार बेची 120 में, 120 में। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई। 132 का 9.09% 1/11 करेंगे 12 होता है, तो सी ने कार डी को बेची 120 में। डी ने अपने खरीद मूल्य पर 10% स्पेंड किया, डी ने कार खरीदी 120 में और इस खरीद मूल्य पर 10% स्पेंड किया। 120 पे 10% स्पेंड करेंगे 132, 132 की होगी कार। कितनी की होगी कार? डी का कॉस्ट प्राइस अब 132 हो गया, 132। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर ये कार जो है डी ने वापस ए को बेच दी 8.33% के प्रॉफिट पे। डी ने ये कार वापस ए को बेच दी है 8.33% के प्रॉफिट पे। 8.33% क्या होता है? 8.33% होता है 1/12। तो 132 का 1/12 कितना होता है मेरे दोस्तों? 11, 11। यानी कि डी ने ये कार वापस ए को बेच दी कितने में? 132 पे 11 का प्रॉफिट हुआ, 143 में बेच दी, 143 में। डी ने ये कार वापस ए को बेच दी 143 में। तो आपसे पूछा है ए को कितना परसेंट लॉस हुआ। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर बता रहे 43% लॉस। 43% इस सवाल का आंसर नहीं है। शायद आपने एक बात पे गौर नहीं ध्यान दिया कि ए ने बिजनेस एक जगह नहीं 2 जगह करा है। ए ने कोई कार खरीदी 100 रुपए में, 100 रुपए की वो कार खरीद के ए ने बी को बेचा 120 में, तो ए ने 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। यहां पर 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। कोई कार 100 रुपए की थी और मैंने वो किसी आदमी से 143 रुपए में खरीद ली, तो यहां पे ए को 43 का लॉस हुआ, 43 का। यानी कि ए ने 2 जगह से करा, भैया अगर कोई कार 100 रुपए की है, मैंने वो 120 में बेच दी और वापस वो कार मैंने 143 की खरीद ली, तो यहां 20 का प्रॉफिट हुआ, यहां 43 का नुकसान हुआ। तो ए को जो ओवरऑल नुकसान है वो 20 माइनस 43, 23 रुपए का नुकसान हुआ है ए को। ए को जो नुकसान हुआ वो 23 का हुआ है, कितने पर? 100 रुपए पर। तो परसेंटेज में 23% का लॉस है ए को, ना कि 43% का। यही आपको सोचना था और इसी वजह से इस सवाल मैंने आपको करवाया है। आपने तो बस ये देख लिया कि 100 की कार ए ने 143 में खरीदी, 43% लॉस हो गया। ये नहीं देखा कि ए ने कार बी को बेच के 20 रुपए यहाँ प्रॉफिट भी कमाया है, या 20 का प्रॉफिट हुआ, 43 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल 23 का लॉस हुआ, ए को 100 रुपए पर 23%। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है अच्छी तरीके से, बढ़िया से मैंने समझाया है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 34 बच्चों, इसको करो, क्या उत्तर है सवाल का, बनाएंगे। बनाइए, बनाओ जल्दी फटाफट।
आया, सी ऑप्शन बता रहे हैं। शाहरुख सोल्ड some article to Salman at 47% profit. Due to some reason, 2/7 of article get destroyed of the remaining article. Salman sold all article at K% profit to Amir and get an amount equal to 40% more than Shahrukh pay for them to buy all article. Find the value of K. बहुत बेसिक सवाल है। सवाल ये भी वही है मेरे दोस्तों। तीन मेरे दोस्तों यहाँ पे लोग हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। ठीक है जी, तीनों बॉलीवुड के खान हैं, बहुत पैसा छापा है इन्होंने। शाहरुख ने 47% लाभ पर कुछ वस्तुएं सलमान को बेची। सपोज शाहरुख खान ने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा, ये नीचे जो लिखता हूं कॉस्ट प्राइस है 100 का 47% प्रॉफिट हो गया, 47% लाभ पर, तो सलमान को बेचा 147 में, 147 में। ठीक है जी, क्लियर। सलमान ने रात को शराब पी ली कुछ कारणों से और 2/7 भाग खराब हो गया, तो 147 का 2/7 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 21 दूनी 42। 147 में से 42 का सामान खराब हो गया, तो बचा कितने का मेरे दोस्तों, 105 का सामान बचा, 105 का 105 यूनिट का सामान बचा 105 का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और इस 105 का सामान सलमान ने क्या किया, आमिर को बेच दिया K% के लाभ पे। ये जो 105 का सामान, 147 में से 2/42 का सामान खराब हो गया, बचा 105। 105 का सामान जो है सलमान ने आमिर को बेच दिया K% के प्रॉफिट पे, K% के प्रॉफिट पे। ठीक है नहीं, एंड गेट अमाउंट, और इतना अमाउंट मिला, गेट अमाउंट इक्वल टू 40% मोर देन शाहरुख पे फॉर देम टू बाय द आर्टिकल। और सलमान को इतना अमाउंट मिला जो शाहरुख ने पे किया है ना सभी आर्टिकल के लिए, उससे 40% ज्यादा है। शाहरुख ने सभी आर्टिकल के लिए 100 रुपए पे किया था, 100 रुपए में खरीदा था, 100 से 40% ज्यादा यानी कि 140 रुपए में। यानी कि सलमान ने 105 का सामान 140 बेच दिया, सलमान ने 105 का सामान 140 बेच दिया, तो सलमान को कितना प्रॉफिट हुआ, 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ 105 पर, यानी कि 1/3, 35 105। तो सलमान भाई की सुप्रीमेसी को 1/3 का प्रॉफिट हुआ। 1/3 मतलब 33 की वैल्यू है। ये सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सवाल ही बन गया दोस्तों। आगे चलेंगे अपन लोग। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 35। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। गोरा सवाल है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न। A merchant makes a profit of 20% by selling an article. एक व्यापारी किसी सामान को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। What would be the percentage change in the profit percentage? प्रॉफिट परसेंटेज में कितने परसेंट का चेंज आएगा if the profit percentage if हेड लगा हुआ था, हेड पेड 10% लेस फॉर इट एंड कस्टमर पेड 10% मोर फॉर इट। बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यापारी किसी सामान को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाने का मतलब है कि एक व्यापारी 100 रुपए का सामान 120 रुपए में बेचता है और व्यापारी को 20% का लाभ होता है। बोला है प्रॉफिट परसेंटेज में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा प्रॉफिट परसेंटेज में, यदि दुकानदार ने सामान 10% कम दाम में खरीदा होता। कम दाम मतलब 100 रुपए की बजाय दुकानदार ने 90 रुपए में खरीदा होता, 100 की जगह 90 में खरीदा होता, और ग्राहक ने सामान को 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता। यानी कि ग्राहक 120 में ना खरीद के 120 से 10% ज्यादा, 120 से 10% होता है 12, 120 से 10% ज्यादा होता है 132। हर चीज में बोलता हूं, लिखता नहीं हूं। यानी कि 90 का सामान बिकता 132 में, तो कितना प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे, तो प्रॉफिट होता है मेरे दोस्तों 42 का 90 पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, परसेंटेज में इंटू 100%। तो ये आएगा मेरे दोस्तों आपका 140/3%, 140/3% का आपको प्रॉफिट होता अगर ऐसा है तो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर दुकानदार ने 10% कम में खरीदा होता 90 में, ग्राहक ने 10% ज्यादा दिए होते 120 से 10% ज्यादा 132, तो प्रॉफिट होता 140/3%। सवाल में आपसे नया प्रॉफिट नहीं पूछा, सवाल में पूछा है उसके प्रॉफिट में कितने परसेंटेज का चेंज आया। पहले प्रॉफिट हो रहा था दुकानदार को 20% का, अब प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को 140/3% का। तो प्रॉफिट में कितना चेंज है, रेशियो ले लेंगे 20 से 140 7 चला जाएगा 3:7। यानी कि मेरे दोस्तों प्रॉफिट जो है वो 4/3 बढ़ गया। प्रॉफिट परसेंटेज 4/3 मतलब 133.33% आदमी का प्रॉफिट प्रतिशत बढ़ गया, और यही इस सवाल का आंसर है। काफी अच्छा गोरा सवाल था। ओके, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 37 वाला करिए आप पहले करो, और इस सवाल को जरा सोच समझ के करेगा। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। जरा करो इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ करो। आया हुआ है सवाल 2 बार पेपर में, जो सवाल नंबर 37 है 2 बार सेम डाटा के साथ करिए। 2.25 लॉस बता रहे हैं सब बच्चे। जो 2.25% बता रहे हैं पूरी तरीके से पागल है। यहाँ बिजनेस वन साइडेड नहीं, टू साइडेड है। सुनो, सोनम के पास एक घर है जिसकी कीमत है 1,62,500। अच्छा, उसने घर बेचा अभिषेक को 15% के प्रॉफिट में। कुछ टाइम के बाद अभिषेक ने ये घर वापस सोनम को बेच दिया 15% के लॉस में। अभिषेक ने घर वापस सोनम को बेचा 15% के लॉस में वापस। सोनम का गेन या लॉस परसेंट आपने क्या किया, 15 और -15 का सक्सेसिव कर दिया है। ऐसे नहीं होता, ये वो नहीं है। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, सवाल को केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 100 मान के बताता हूं। जैसे सोनम के पास एक घर है और इस घर को सोनम ने बेचा अभिषेक को कितने में, 15% के प्रॉफिट में। 15% का प्रॉफिट मतलब सोनम के पास अगर किसी घर की कीमत 100 रुपए की है, तो 100 रुपए का घर सोनम ने अभिषेक को बेच दिया 115 में, 1115 में। लेकिन सोनम को यहां पे 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 15 का। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर अभिषेक ने ये घर वापस सोनम को बेच दिया, वापस सोनम को 15% के लॉस पे। कितने के लॉस पे, 15% के लॉस पे मेरे प्यारे भाई।
तो अभिषेक ने कितने बेचा? 115 रुपए का 15% क्या होता है? 115 रुपए का पहले 100 रुपए का 100 रुपए का 15% होता है 15, 15 रुपए का 15% होता है 2.25। तो 115 में से 15 घटाएंगे 100, 100 में से 2.25 घटाएंगे तो 97.75 में 97.75 रुपीस में मेरे दोस्तों बेचा। क्लियर है बात? समझ में आ गई भाई? 115 रुपए का 15% जब मैं कम करता हूं, 115 का 15% निकालना मैं जल्दी कैसे निकालूंगा? पहले 100 रुपए का 15% 15, फिर 15 का 15% 2.25, ये आया मेरे दोस्तों, यानी कि 17.25। 115 में से 15 घटाओ 100, 100 माइनस 2.25 आया ये। यानी कि मैं कह सकता हूं अभिषेक ने ये घर वापस सोनम को 97.75 में बेच दिया। कोई घर 100 रुपए का है, एक घर की कीमत क्या है 100, और वो घर सोनम को वापस 97.75 में मिल गया, तो सोनम ने यहां भी 2.25 का प्रॉफिट कमा लिया। सोनम ने यहां पर भी, आप बोलोगे हां जी सर यहां पर भी सोनम ने 2.25 का प्रॉफिट कमा लिया। तो 15 का प्रॉफिट यहां पे कमाया है, 2.25 के यहां पे टोटल प्रॉफिट 17.25% का सोनम ने कमाया। डी ऑप्शन आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिव्यांश। 400 ले लोगे और कैलकुलेशन कम होगी, बट मेरे हिसाब से ये भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो 15 का प्रॉफिट यहां पे 2.25 का यहां पे 17.25 का प्रॉफिट है सोनम को। क्लियर? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? मुझे लगता है सभी बालकों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब इस टाइप का। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 36 जी। स्टूडेंट जवाब देंगे, क्या आंसर इस सवाल का आपके सामने बनता है? बनाओ। ठीक है, सवाल नंबर 36 जल्दी से बनाइएगा। ए पर्सन ये अभिषेक इसमें नाम यूज हो रहा है ना, तो अभिषेक से मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त है अभिषेक कुमार गिरी। जब मैं अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में था तो वो मेरे साथ ही काम करता था और हम दोनों ने साथ में मैथ्स में काफी रिसर्च करी, बहुत सारे मैंने सवाल नहीं बनाए। अब वो, मैं बात बता रहा हूँ 2018 की, अब वो एक्साइज इंस्पेक्टर है और मुंबई में काम कर रहा है। तो जिस फ्लैट में वो रहता है तो उसके साथ 5-6 लोग और हैं, वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर मुंबई में, राजस्थान के लड़के, यूपी के लड़के। वो चारों पांचों लड़के मेरे ही पढ़ाए हुए, मतलब हमने ही उनको पढ़ाया था मैथमेटिक्स, और मुंबई में काम कर रहे हैं सारे बच्चे। तो उसका फोन आया रात को, उसमें से किसी एक बंदे का बर्थडे था, जन्मदिन था। तो वो गिरी फोन कर रहा था। दोस्त आप जानते हैं, दोस्त चाहे कितने बड़े हो जाए, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, आज भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह एक दूसरे को कोने में गाली देके बात करते होंगे, दोस्त है ना, ऐसे ही। तो वो तो मुझे स्टार्टिंग से गाली देके बात कर रहा अभिषेक, और वो जो उसके साथ के थे वो मुझे सर कह के बात कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो हैं वो हर जगह हैं। तो अभिषेक गिरी का फोन आया, मजा आ गया। और भी मेरे साथ 2 लड़के काम करते थे, गौरव वो भी साउथ में है, एक लड़का था आजम, वो दिल्ली में एक एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा है। तो मतलब बड़ा बेहतरीन लग रहा है कि अपना सामने वाला दोस्त जो है वो अबे करके, आप जानते हो कैसे बात करते हैं। और जो साथ में 4-5 एक्साइज इंस्पेक्टर थे, एक्चुअली उन्होंने रात को 12 बजे माहौल बना लिया था, बर्थडे के टाइम पर रात को 12 बजे माहौल बना लिया था। तो उसमें वो फोन कर रहे थे, वो सर कह के बोल रहे तो हमारे लड़के सभी जगह हैं। चलो ये वाला बताओ। चलो कौन करेगा सवाल को? एक आदमी टीवी बेचता है 25% के प्रॉफिट पे, ठीक है। इफ ही गेट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू 25% एसपी, यदि उसे सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट होता तो उसे ही वुड हैव गेन, उसे कॉस्ट प्राइस का 6% प्लस 119 रुपए ज्यादा मिलता। तो आपसे पूछा है टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है। एक ही सवाल करवाऊंगा, ये बैंकिंग का फेमस सवाल है। यहां मैं लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस, यहां मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस, ढंग से समझिएगा। एक आदमी किसी टीवी को उसके कॉस्ट प्राइस से 25% प्रॉफिट बेचा है, 25% की फ्रैक्शन होते 1/4 मतलब अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है तो 5 यूनिट में बेचता है मेरे दोस्तों, 5 यूनिट में। आप बोलोगे हां जी सर परसेंटेज निकालना है, ज्यादा दिक्कत ना हो, इसमें 2 जीरो बढ़ा लेता हूं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2 जीरो बढ़ा लेता हूं। अगर कोई आदमी अपने सामान को, एक टीवी को 25% प्रॉफिट बेचता है, 25% की फ्रैक्शन लेकर, यानी कि 400 का सामान 500 बेचता है, तो आदमी को कितना प्रॉफिट होता है? 100 यूनिट का प्रॉफिट होता है। बोला है यदि उसने सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता, यदि उसने सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता, सेलिंग प्राइस कितना है? 500, सेलिंग प्राइस कितना है? 500, तो 500 का 25% कितना होता है? सेलिंग प्राइस का 25%, 500 का 25% होता है 125। अगर वो सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट कमाता तो उसे कॉस्ट प्राइस का 6% प्लस 119 रुपए ज्यादा मिलता। भाई पहले कितना प्रॉफिट था? 100 का, पहले कितना प्रॉफिट था? 100 का, अब कितना प्रॉफिट है? 125 का। तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ? पहले 100 का प्रॉफिट था, अब 125 का प्रॉफिट है, 25 यूनिट का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ। सवाल का कौन कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता? कॉस्ट प्राइस का 6% प्लस 119 रुपए मोर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। कॉस्ट प्राइस है 400, कॉस्ट प्राइस है 400 यूनिट, 400 का 6% होता है मेरे दोस्तों 24, तो 24 यूनिट प्लस 119 रुपए उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक आदमी एक टीवी को बेचा 25% लाभ पर, यानी कि 400 का सामान 500 प्रॉफिट हुआ 100 का। बोला अगर सेलिंग प्राइस के 25% लाभ पर बेचा होता, सेलिंग प्राइस है 500, 500 का 25% 125, सेलिंग प्राइस पे 125% प्रॉफिट है, 500 का 125, तो पहले प्रॉफिट था 100 का, अब प्रॉफिट 125 का, तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा है? 25 यूनिट 100 से 125 यूनिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्राइस का 6% प्लस 119, कॉस्ट प्राइस 400 है, 400 का 6% 24 प्लस 119 रुपए, तो 25 माइनस 24, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 119 रुपए आ गई मेरे प्यारे भाई। आपसे टीवी का क्लियर मूल्य पूछा, टीवी का क्लियर मूल्य 400 यूनिट है, दोनों तरफ 400 से गुणा कर देंगे, 400 यूनिट की वैल्यू आ गई 119 चौका 476, 47,600 रुपए। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत ही जबरदस्त मेरे दोस्तों सवाल था, जबरदस्त क्वेश्चन। और इसी के साथ ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है ये टाइप। बाकी एक मिल्क वाटर का सवाल और बचा है जिसे हम कल करेंगे, और आज की क्लास